नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें हम कर्मवीरों को, कोरोना के कर्मवीरों को ला रहे हैं आपके सामने, मशहूर हस्तियों को ला रहे हैं, पत्रकारों को ला रहे हैं। और आज जिनको लेकर आ रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी पूरी टीम जो है, 4 लोगों की जो टीम है, जी 4 लोगों की टीम, यस सर, 4 लोगों की टीम है। 4 लोगों की टीम। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का हमसे आह्वान किया। हमसे कहा कि हम लोकल चीजों पर तवज्जो दें और लोकल चीजों के लिए और वोकल बने। आशीष जी का जो वेंचर है, आशीष जी उनके को फाउंडर्स का जो वेंचर है इंदौर टॉक्स, वो न केवल लोकल है बल्कि हाइपर लोकल है। एक शहर को दुनिया तक पहुंचाने की उनका प्रयास है। आशीष जी नमस्कार। आशीष तिवारी साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। अब ये जो थोड़ी सी भूमिका मैंने बांधी है, इसका विस्तार से हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इंदौर टॉक्स है क्या, ये इसका जन्म कैसे हुआ, आप लोग कैसे साथ आए। और जहाँ तक मैंने पढ़ा आप लोगों के बारे में, आप सभी के सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBAs हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। तो ये आइडिया साथ जुड़ के ये काम करने का कैसे आया? सर ये जर्नी तो वैसे काफी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी इंदौर टॉक के लिए। हम लोग जो भी चारों हम लोग को फाउंडर्स हैं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इस जर्नी के बीच में मिलते गए। एक्चुअली था मेरा जो शुरू से एक ड्रीम था कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनने का था, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली बिजनेस तो शुरू से रहा नहीं जिसको हम लोग ज्वाइन कर सके। बट मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा बिल्ड करके जाएं, कुछ ऐसा उन्हें बिजनेस देके जाएं कि वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो यही एक जो मेरा लाइफ का एम था, इसको लेके मैं आगे बढ़ा। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने, जितने भी हमारे को फाउंडर है वो ऑलमोस्ट सभी जॉब करते थे। जैसे मैं और मेरा एक को फाउंडर, हम लोग जॉब करते थे सिटी केबल में। सिटी केबल जो MSO है, लोकल जो केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो इंफोटेनमेंट चैनल्स हैं, हम लोग उसका पूरा प्रोग्रामिंग एडवर्टाइजमेंट पार्ट देखते थे। तो 6 साल हम लोगों ने वही जॉब किया, वहाँ से चीज़ें सीखी, वहाँ से हमारी जो भी लर्निंग्स थी वो हम लोगों ने गेन करी। फिर टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, तब आया एक डिजिटल कहें तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आई। अब चाहे वो रिवॉल्यूशन एंटरटेनमेंट में आई, कनेक्टिविटी में आई, या ट्रांसमिशन में भी आई। तो वो जॉब में अब हो क्या रहा था कि चूंकि हर एक जॉब का एक लिमिटेड क्राइटेरिया या एक लिमिटेड स्कोप होता है। अगर अब आपको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा फिर देन वन सिटी टू अनदर, क्योंकि इंदौर एक कोई मेट्रो शहर तो है नहीं। तो जो जॉब करते हुए हमने एक्सपीरियंस किया कि अब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए थे हम लोग, कि इसके आगे अब इंदौर में तो स्कोप नहीं है। कंपनी ने भी ऑफर किया कि आप हमारे मुंबई हेड ऑफिस में शिफ्ट हो जाइए, वहां से काम करिए। बट वो जो इंदौर के प्रति एक प्यार था, वो एक कहते हैं ना कि इंदौर एक अपने आप में हमारा घर है। तो घर छोड़ के जाने की कभी भी हमारे मन में ना इच्छा हुई, ना हमें लगा कि यार इंदौर को छोड़ के जाना है। तो देन आफ्टर फिर डिजिटल मीडिया का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो ही चुका था। तो हम लोगों ने 6 साल पहले एक हमारी एक फर्म है MP360 डिग्री, जो डिजिटल मार्केटिंग MP360 डिग्री या तो वो डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ जैसे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं किसी भी फर्म के या किसी भी ब्रांड के या इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के। हम लोग पिछले 6 साल से वही काम करते आ रहे थे, अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग पर्सनालिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजमेंट करते थे हम लोग। उनके पोर्टल्स को अपडेट रखना, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइमली कंटेंट अलग अलग बना के उनको शेयर्स करना। तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई। 6 साल तक हम लोगों ने ये लगातार किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको हम अभी भी सर्व कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ सडन 2018 में क्या हुआ कि क्योंकि न्यूज़ चैनल काफ़ी हैं, लोकल चैनल्स भी काफ़ी हैं, पर हमें लगा कि डिजिटल में कहीं ना कहीं अभी भी वो एक एब्सेंस है, एक ऐसी चीज़ की या कहें तो एक ऐसे पोर्टल की जो डिजिटली कनेक्ट करता है सिटी के लोगों को। क्योंकि जैसा डिजिटल के बारे में सभी को पता है कि उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है,
उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। सही वो बात। किसी एरिया स्पेसिफिक में नहीं काम कर सकता है। आज चूंकि जैसे कहा जाता है इंडिया के लोग विदेशों में हैं, वैसे हम प्राउडली कहते हैं कि इंदौर के लोग भी विदेशों में हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ वो था कि अगर उन्हें कनेक्ट करना है तो वो रेडियो के माध्यम से नहीं हो सकता, पेपर के माध्यम से नहीं हो सकता, इवन टेलीविजन के माध्यम से भी नहीं हो सकता। तो एक मन में आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा पोर्टल डिजिटली डेवलप किया जाए वो, तो जो इंदौर को एज अ होल कनेक्ट करे। अब वो चाहे इंदौरी इंदौर में रहकर उससे जुड़ा रहे, या अलग सिटी में रहकर जुड़ सके, या अलग देश में रहकर जुड़ सके। तो ऑल ऑफ सडन वहां से ये हमारी एक इंस्पिरेशन थी कि यार हमें इंदौर को डिजिटली कनेक्ट करना है, और जो हमारा एक ब्रांड इंदौर है उसको हमें ग्लोबली मार्केट करना है। तो इंदौर टॉक का बेसिकली आइडिया वहीं से आया। ओके, अच्छा, तो इसमें कई सवाल हैं जो मैं आगे पूछूंगा, पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप सभी के सभी नौकरी कर रहे थे पहले से, डेफिनेटली। और आप सबके परिवार इंदौर में ही हैं। डेफिनेटली। तो जब कोई इस तरह का कदम आप उठाते हैं जहाँ पर एक, भाई देखिए हम सब इंदौर, जैसे मैं कानपुर से हूँ, इंदौर कानपुर ये सब टियर 2 सिटीज हैं, जहाँ की एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये कहता है कि भाई नौकरी लग गई, अब जिंदगी तुम्हारी सेटल है, अब इसी की तरफ ध्यान दो और यही काम करते करते आगे जाके रिटायर हो जाओ। तो जब आप इस तरह का कुछ निर्णय लेते हैं जहाँ पर आप एक तय रास्ते को छोड़कर एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में प्रवेश करते हैं, तो क्या परिवार का उसके प्रति कोई रेजिस्टेंस था या पूरा सपोर्ट मिला आपको, आप सभी को? सर देखा जाए तो हमारे परिवार में कह सकते कोई जॉब तो नहीं करता था या कोई बिजनेस भी नहीं करता था, बट कहीं ना कहीं वो सारे लोग ऐसे चीज़ों को करते थे जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैं अपने फादर की बताता हूँ। मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर थे। अच्छा, तो ऑटो ड्राइवर होने के बावजूद वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो पर्टिकुलर किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते थे। राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी उनको देख के ये आती थी कि, और उसमें क्या होता था, फ्रीडम थी। उनको ये पता था कि वो ये जो भी काम कर रहे हैं, जैसे वो 16-16 घंटे कभी कभी ऑटो चलाते थे, कभी कभी 12 घंटे चलाते थे। तो वो उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट था कि उन्हें कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना उस काम में। बाकी जॉब का क्या रहता है कि आप कितने भी एफर्ट लगाओ तो उसकी एक एक्सटेंट है, आपको वो उतना ही देगा। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है, एट द एंड ऑफ द डे वो आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं बना रहे उस चीज में। तो शुरू से जो मेरे फादर हैं या हमारे साथ के भी जो लोग हैं, उनके भी जो फैमिलीज में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इंस्पिरेशन थे। क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे जो मेरे दूसरे कलीग हैं, एक वन ऑफ माय को-फाउंडर हैज अ हिज फादर हैज अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी। पर वो उसकी लाइन ऑफ इंटरेस्ट में उसको नहीं जचा, कंटेंट में हम लोगों का दिमाग ज्यादा रहता था। तो वो चीज से उसने स्विच करके इधर कंटेंट पे आया। वन ऑफ आवर को-फाउंडर इज माय ब्रदर ओनली। तो फैमिली से जो एक सपोर्ट मिलना था, जैसे पापा की साइड से भी कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आप करो, अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि हम, और क्योंकि इसमें होगा क्या, आप आज जो चीज बना रहे हैं वो आपकी जनरेशन्स के लिए बना रहे हैं। पर जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, जॉब में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरे बाद वो मेरे बेटे या मेरे जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें ही वो जॉब मिलने वाली है। जी। और वहां पर तो केवल आप एज अ सोल दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम लोग प्रोसेस में प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की, तो हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। राइट। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक लेगेसी बना के अब जा रहे हैं जो कि नौकरी में संभव नहीं होता है। पर अभी एक बातचीत में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि आपका जो बैकग्राउंड है, और मैं भी कहीं न कहीं उसी तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर एक हम्बल बैकग्राउंड, उतनी सुख सुविधाओं वाला जीवन नहीं रहा, एक स्ट्रगल वाला जीवन हमारा भी था, और आपके पिताजी भी ऑटो चलाते थे और वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा महसूस करते हैं परिवार जब अपने बेटे के नाम के आगे एंटरप्रेन्योर, अपने बेटे के नाम के आगे एक कंपनी, भाई हम कंपनी के मालिक हैं, किस तरह का उनका रिएक्शन रहता है, या किस तरह से वो, आई एम वेरी श्योर कि बहुत प्राउड फील करते होंगे इस बात को लेकर। इस बात पे मैं सर थोड़ा कहना चाहूँ कि
बट ऑब्वियसली प्राउड तो फील करते हैं, बट वो कभी भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। अल्टीमेटली अच्छा। क्या होता है ना, जब अपन या जब फैमिली में कोई देखता है कि ये ग्रो कर रही है कोई चीज, जी तो जी। हम उसे एक्सप्रेस करके कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो जब भी किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन आता है तो आदमी मन से वो एफर्ट लगाना छोड़ देता है कि यार हाँ अब लोग सेटिस्फाइड हो गए मुझसे। पर खुश हो एटलीस्ट गए। मैं तो अपने पापा के बारे में कहना चाहूंगा कि स्टिल द सेटिस्फेक्शन पॉइंट हैज नॉट अराइव्ड। अरे उनका वाह। आज भी यही है, और काम करो, और जी लगा के काम करो, और नई नई चीजें करो। तो उनका कहीं ना कहीं आज भी यही कहना है कि स्टिल देयर अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं आया है, हाँ, बट एटलीस्ट वो इतने खुश हैं कि आप जो भी कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, और जो भी काम आप कर रहे हो उससे आप दूसरे लोगों को मदद कर पा रहे हो। ये भी एक इंस्पायरिंग चीज है कि पेरेंट्स जो है इस तरह से भी इंस्पायर कर सकते हैं, जहाँ पर वो आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ आ गए, यहाँ तक आ गए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत सफर बहुत लंबा बाकी है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये वाकई बहुत इंस्पायरिंग चीज है, और जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखें वो इस बात से ये समझें कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी गेट इन लाइफ, इट्स अबाउट हाउ वी यूज वट एवर वी गेट इन लाइफ। कई लोग ये डेफिनेटली। मलाल मनाते रह जाते हैं ना कि अरे मेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं तो मुझे इतनी सहूलियत नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ये इस तरह से बात करते हुए भी। वो भी एक नजरिया है, और एक नजरिया ये भी है कि जो कुछ भी है उसी में खुश रहना है और उसी को मैक्सिमाइज करके आगे बढ़ना है। तो ये वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग चीज लगी मुझे। अब मैं आता हूँ बिजनेस एस्पेक्ट पर, आपके आपका जो वेंचर है उसके बिजनेस एस्पेक्ट पर आता हूँ। बहुत मजेदार चीज है कि आप लोकल नहीं, आप हाइपर लोकल हो गए हैं, जहाँ पर आप इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए लोगों को दुनिया भर के जोड़ रहे हैं, और उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हैं। आपकी डिजिटल प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। फेसबुक पर आपके 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन 50,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो मतलब ओवरऑल डिजिटली आपके पास तकरीबन 3-3.5 लाख लोगों की प्रेजेंस है, सब मिला दें, सारे प्लेटफॉर्म मिला दें। ओवरऑल मिला के सर कुछ 5.5 लाख की कनेक्टिविटी है राइट नाउ। 5.5 लाख। यस सर। बहुत कमाल की चीज है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि ये तो हो गया इंदौर टॉक की बात। अब अगर हम अपने को इंदौर तक सीमित करते हैं तो एक समय आएगा जब वो हम सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे कि अब हम इससे आगे कैसे बढ़ें। तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि इंदौर टॉक की ही तरह हम दूसरे शहरों में भी धीरे धीरे कनेक्ट करते जाएंगे? क्योंकि अगर शहरों की बात करें तो देश में इतने शहर हैं कि अगर उनको हम एक एक करके कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास संभावनाएं असीमित है। तो क्या ऐसा कुछ प्लान है, या अभी सिर्फ फोकस यही है कि इंदौर को सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाएं फिर आगे सोचें? डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं आज जो देखने में आ रहा है कि हर चीज हाइपर लोकल होती जा रही है। तो इंदौर टॉक इज जस्ट अ प्रोटोटाइप वी आर वर्किंग ऑन विच। इंदौर टॉक के बाद आप अभी हैप्पी भी होंगे कि हम लोगों ने भोपाल टॉक भी इनिशिएट कर दिया है, और हमने भोपाल टॉक स्टार्ट भी कर दिया है। ये अच्छा। 26 अप्रैल को ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अरे वाह, और बहुत बधाई आप हमारे लोगों को। पास, थैंक यू सर, उसके बाद भोपाल टॉक स्टार्ट करने के बाद अभी ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, ये तीनों जगह से भी काफी क्वेरीज आ रही है कि आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इन सिटीज के लिए भी स्टार्ट करिए। तो देयर ओके। आफ्टर हम उसके बाद उन सिटीज को भी टारगेट करेंगे। सेम टाइम हम लोग लोकल हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म के साथ साथ नेशनल 2 प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर रहे हैं। जैसे एक हमारा एक फूड रिव्यूइंग का कॉन्सेप्ट है, चाचा चटोरे, जिसके अंदर अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग होटल्स, अलग अलग फूड जॉइंट्स के फूड रिव्यू करते हैं। हमारे कैरेक्टर है, हमारे को फाउंडर है विनीत व्यास जी। ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ कॉल्ड नेम चाचा चटोरे। मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था, जिसका कुछ जवाब आपने अभी दे दिया। कंटेंट, किस तरह का कंटेंट हम इंदौर टॉक या आगे जब भोपाल टॉक या और भी शहरों में जाते हैं तो किस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर डेवलपिंग फॉर लेट्स से इंदौर टॉक अभी?
अब चूंकि सर हम लोग मीडिया इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से रहे हैं, 6 साल हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी तरह की चीजें देखी हैं, तो उसमें जो भी कंटेंट हम लोगों ने देखा है वो मेजरली या तो क्राइम होता है या तो पॉलिटिक्स होती है। तो ये इन दो चीजों को तो सबसे पहले हमने हमारे कंटेंट से अलग कर दिया। अच्छा। हम ना पॉलिटिकल कंटेंट में डील करते हैं, हम ना क्राइम कंटेंट में। हम जो चीजें शोकेस करना चाहते हैं वो रहती हैं गुडनेस की चीजें, पॉजिटिव कंटेंट। कहीं ना कहीं आज हो ये चुका है सोशल मीडिया के इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि नेगेटिविटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो पॉलिटिकल नेगेटिविटी हो, चाहे वो लोगों के प्रति नेगेटिविटी हो, चाहे अपने कॉम्पिटिटर के प्रति नेगेटिविटी हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा सोल जो कंटेंट है इंदौर टॉक का और भोपाल टॉक का और आने वाले भी प्लेटफॉर्म्स का जो होगा, वो पॉजिटिव कंटेंट ही होगा, जो पर्टिकुलर सिटीज की जो अच्छी चीजें हैं उनको पॉजिटिव तरीके से शोकेस करें। ओके। चाहे लोकल कुजीन हो, लोकल कल्चर हो, लोकल कुजीन हो, जैसे अभी हम लोग इंदौर टॉक में हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों ने वर्ड लिया है टॉक, तो हमारा काम तो वैसे ज्यादा इजी हो जाता है। अब उसमें हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं, जैसे न्यूज टॉक हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग रेगुलर एक वीडियो स्टोरी फीचर करते हैं रिलेटेड टू न्यूज ऑफ द सिटी। फिर उसी में हम लोगों ने एक 2 कैंपेन और स्टार्ट कर रखी है। एक हमारा चूंकि इंदौर है तो इंदौर में एक नंबर वर्ड बहुत फेमस है। तो इंदौर में कोई भी ऐसी चीज होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है हमें, तो हम लोगों ने हमारा एक हैशटैग बनाया हुआ है, एक नंबर इनिशिएटिव। आप सपोज आज जैसे कोरोना क्राइसिस में हम देख रहे हैं कि नगर निगम हमारे यहाँ, बेसिकली नगर निगम का काम कुछ और है, पर नगर निगम आज की तारीख में हमारे यहाँ फूड भी वेजिटेबल भी डिलीवर कर रहा है, फ्रूट्स भी डिलीवर कर रहा है, और भी जो ग्रोसरी है वो भी डिलीवर कर रहा है। तो ये जितने उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट हमारा जाता है वो जाता है एक नंबर इनिशिएटिव में, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, बट चूंकि नीड ऑफ द आवर दे आर डूइंग इट। तो इस तरह से आप उन लोगों को भी सामने ला रहे हैं जो समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिनको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, उनको भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत ही शबाब का बहुत ही अच्छा काम है जो आपके माध्यम से हो रहा है। तो आशीष जी, अब मैं आता हूँ एक और सवाल पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके कंटेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये सब जो कंटेंट आप बना रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एक टीम की जरूरत है, लोग चाहिए। आप 4 लोग सब कुछ नहीं कर सकते, आपको और लोग चाहिए। पर आपके विजन को मैच करते हुए लोग मिलें ऐसा जरूरी नहीं। इस तरह के काम वही लोग कर सकते हैं जो पैशनेट हो, जो आपका पैशन शेयर करते हैं। जितने पैशनेट आप हैं उतना ही पैशन उनमें भी होना चाहिए। इस चैलेंज से कैसे निकलते हैं आप? किस तरह से आप लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं? किस तरह से लोग आपके यहाँ पार्टनर करते हैं? किस तरह के लोग आते हैं और आप क्या चैलेंज फेस करते हैं? डेफिनेटली सर, जैसे अभी हम लोग ग्रोथ की प्रोसेस में हम लोग काफी सारी चीजें एक साथ रोल आउट करने के प्लान में है, क्योंकि अब हम लोग उस फेज में आ गए कि हमें एक्सपांशन करना है। तो अभी हम लोग एंट्रेंसशिप के लिए भी कॉल करते हैं, पर क्या रहा है, अभी जो आज की यूथ है पर्टिकुलर जो हम देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं पेशेंस की काफी कमी है। लर्निंग वो करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं उन्हें रेडी टू यूज चीजें की आदत हो गई है। अब जैसे सपोज हमारे यहाँ काफी एंट्रेंस आते हैं, उन्हें उस चीज की वैल्यू अभी नहीं पता है कि हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को बनाने में कितना समय देना पड़ता है, या कोई एक पर्टिकुलर हम लोग एक कंटेंट से रिलेटेड एक कोई वीडियो भी बना रहे हैं तो उसके पीछे, उस 3 मिनट के पीछे हम लोगों की कम से कम 1.5 से 2 दिन की रिसर्च और सारे एफर्ट्स रहते हैं। तो जब भी हम यूथ को बोलते हैं कि आपको फील्ड में ये रिसर्च करना है, आइदर तो सबसे बड़ा तो आज एक चीज ये हो गई कि गूगल के जमाने में सब गूगल कर लेते हैं, ओरिजिनलिटी या कोई लिखना पसंद करता नहीं है, या खुद के आइडियाज लोग इतनी जल्दी पेन डाउन नहीं करते हैं।
वो फर्स्ट ऑफ तो ये देखेंगे कि अगर जो भी टॉपिक मिला उसका कुछ गूगल कर लिया जाए, कुछ वहां से कुछ हमें कंटेंट मिल जाए। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने जो आ रहा है वो आ रहा है एक ओरिजिनलिटी का, कि कंटेंट में ओरिजिनलिटी कितनी आप दे पा रहे हैं। हमारे लिए जो कंटेंट है वो कहीं भी आपको गूगल करा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले कभी बना ही नहीं है। बना ही नहीं है, राइट। आज हम इंदौर के बारे में इतनी वीडियो स्टोरीज बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बनी, पर हम उस चीज को बना रहे हैं, तो रिसर्च वर्क उसमें ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। आखिरी सवाल, तो सबसे अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अब जो एक्सपेंशन प्लान हैं, दूसरे शहरों में भी जाने का प्लान है, ऑब्वियसली उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फंडिंग के लिए आप लोगों का स्ट्रैटेजी है? किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, या वो भी अभी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो गई? सर इसमें भी हम लोग फॉर्चुनेटली लकी रहे कि अच्छा। हम लोग जब काम कर रहे थे, तो क्योंकि अपने आप को कभी भी कोई खुद इवेल्युएट नहीं कर पाता है कि यार मैंने क्या कर दिया है और मैं कितनी चीजें कर चुका हूँ। तो हुआ ये कि अब चूंकि हम लोग लास्ट 1.5 साल हो गया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हुए, अब कंटेंट भी अच्छा खासा हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। हमारा ओवरऑल कनेक्टिविटी भी 5.5 लाख लोगों तक हो चुकी है, और जो हमारा मंथली रीच है वो भी समवेयर 5 to 7 मिलियंस पर मंथ रेंज करता है। और वो पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हम लोग उसमें एक पैसा खर्च नहीं करते पेड प्रमोशंस में। वो जस्ट लोग उसे पसंद करते हैं, उसे शेयर करते हैं, उसे लाइक करते हैं, वहीं से पूरा ट्रैफिक हमारा जनरेट हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए रिसेंटली हमारे पास खुद 2 इन्वेस्टर्स के ने हमें अप्रोच किया है फंडिंग के लिए। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए अब पूरा एक स्क्रैप से अभी तक एक नया पूरा कंपनी फॉर्मेशन किया है। सो वी आर इन प्रोसेस, और बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों को भी लग रहा है कि इट्स टाइम टू एक्सेलरेट। कहीं ना कहीं जो 1.5 साल 2 साल इस पोर्टल को बनाने में हम लोगों ने दिए हैं, अब कहीं ना कहीं उस चीज को और मल्टीप्लिकेशन में हमें एक्सेलरेट करना है, ताकि हम दूसरी सिटीज को भी जल्द से जल्द कवर कर लें। और मीनवाइल दूसरी चीज भी हो रही है कि अब कंपटीशन भी मिलने लगा है, क्योंकि प्रोटोटाइप सामने आ चुका है, हम कैसे काम कर रहे हैं वो सबको पता लग चुका है कि हमारी कनेक्टिविटी कैसे क्या बन रही है। तो कई लोग है, बट ऑब्वियस कंपटीशन तो मिलती है हर फील्ड में। पिछले 1.5 साल से तो खैर कोई कंपटीशन नहीं था, बट अब है। तो हम लोग भी उसमें कोशिश में लगे कि कैसे ये जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है उसको और आगे बढ़ाएं, ताकि जब तक कॉम्पिटिटर वहां आएंगे हम कुछ और कर चुके होंगे, आगे निकल चुके होंगे। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। और दूसरा ये भी है कि कंपटीशन है तो आपके अंदर भी एक ललक रहती है कि और अच्छा क्या कर सकें। कंप्लेसेंसी जो है वो नहीं आती है। आशीष जी, ये जो इनिशिएटिव है आपका, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का है, और सक्सेस ऑलरेडी मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देश के हर बड़े शहर में जाए, हर बड़े शहर को आप कवर करें, और इसी तरह से आप एक्सपैंड करें। जिस तरह से आपको अभी इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, आई एम श्योर ये आपके इस एक्सपेंशन जर्नी में आपको इन्वेस्टर्स मिलते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे आपके साथ, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अच्छी इंटेंशन के साथ जो चलते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका फेसबुक पे इंदौर टॉक के ही नाम से, सब हर जगह इंदौर टॉक के ही नाम से हैं आप लोग, या सर इंदौर टॉक की एक सबसे बड़ी यूएसपी यही है सर कि इंदौर टॉक 360 डिग्री प्रेजेंस है। इंदौर टॉक की अपनी एक वेबसाइट भी है www.indortalk.com। इंदौर टॉक फेसबुक पे भी है, और हर जगह वो इंदौर टॉक के नाम से ही है। इंदौर टॉक फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है। मतलब जो भी आप मोड ऑफ सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंदौर टॉक हर जगह अवेलेबल है। और एक हमारा इसमें हम लोगों ने एक वैल्यूएडेशन ये किया है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9009048480। उस नंबर को आप इंदौर टॉक के नाम से ही सेव करके उस पे जस्ट एक हाई मैसेज हमें करेंगे, तो वो हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएगा, और इंदौर टॉक के सारे आगे के अपडेट्स आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच आशीष जी हमसे बात करने के लिए। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ थे आशीष तिवारी इंदौर टॉक से, और इनकी कहानी, इनके को फाउंडर्स की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।
और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं विजय विक्रम 77 और फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह के नाम से। थैंक यू आशीष जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सर।